चीन ने एक बहुत बड़ा मिसाइल टेस्ट कर दिया है और ये कोई छोटी मोटी मिसाइल का टेस्ट नहीं है। ये टेस्ट है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM का। इस ICBM का नाम DF-41 है और इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। टेस्ट के लिए इस मिसाइल में डमी वॉरहेड लगाया गया था और सबसे खास बात तो ये है कि ये मिसाइल ताइवान, फिलीपींस और अमेरिका के गुआम आइलैंड के पास से गुजरती हुई दूर कहीं प्रशांत महासागर में एक पहले से तय की गई लोकेशन पर जाकर गिरी। फिलीपींस और ताइवान में अमेरिका की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और गुआम में तो अमेरिका का बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है, जहां एक से बढ़कर एक फाइटर जेट, मिसाइल और अन्य घातक हथियार हमेशा तैनात रहते हैं। और इसी गुआम आइलैंड से अमेरिका पूरे प्रशांत महासागर रीजन को कंट्रोल करता है। चीन ने इस टेस्ट से सीधा संदेश दिया है कि वो गुआम को तो छोड़िए, बल्कि अगर चाहे तो सीधे चीन से अमेरिका की धरती को भी निशाना बना सकता है। चीन ने आज से 44 साल पहले सन 1980 में DF-5 का टेस्ट किया था, जिसकी रेंज 9,000 किलोमीटर की थी। इसके बाद से चीन अपने मिसाइल टेस्ट को बहुत ही खुफिया तरीके से अंडरग्राउंड फैसिलिटी में ही करता आया है। DF-41 को साल 2017 में चीनी सेना में शामिल किया गया था। अब कई लोगों के मन में ये सवाल है कि भाई पिछले 7-8 साल से ये मिसाइल चीन के पास है, इसमें कोई खास अपग्रेड भी नहीं हुआ है, फिर अचानक से इतने साल बाद इस टेस्ट की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये मैं आपको अब बताता हूँ। अप्रैल 2024 में अमेरिका ने अपना टाइफून मिड रेंज मिसाइल सिस्टम फिलीपींस में डिप्लॉय किया था। ये मिसाइल सिस्टम बहुत ही खतरनाक मिसाइलों से लैस है और अन्य मिसाइलों के साथ साथ इस मिसाइल सिस्टम से टॉमहॉक लैंड अटैक मिसाइल भी दागी जा सकती है और इस मिसाइल की रेंज 2 से 2,500 किलोमीटर तक की है। अमेरिका ने कहा था कि टाइफून मिसाइल सिस्टम को उन्होंने फिलीपींस में सिर्फ कुछ वक्त के लिए एक मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए डिप्लॉय किया है और इस एक्सरसाइज के खत्म होने के बाद इसे फिलीपींस से हटा लिया जाएगा। लेकिन अब लगभग 6 महीने होने को आए, लेकिन अमेरिका ने अपना टाइफून मिसाइल सिस्टम फिलीपींस से नहीं हटाया और इसी को लेकर अमेरिका और चीन में काफी लंबे समय से तनातनी चल रही है। फिलीपींस ने भी अमेरिका को रिक्वेस्ट की है कि वो अपना टाइफून मिसाइल सिस्टम को उनके देश से ना हटाए, क्योंकि चीन के खतरे को देखते हुए ये मिसाइल सिस्टम उनकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है और अमेरिका ने फिलीपींस की ये बात मान ली है। जब चीन ने इस पर अपनी आपत्ति जताई तो अमेरिका ने साफ कह दिया कि अमेरिका अपने हथियारों को कहीं भी डिप्लॉय कर सकता है और चीन को इससे कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। बस तभी से चीन गुस्से में था और अपना गुस्सा दिखाने के लिए उसने वो कर दिया तो पिछले 44 सालों से नहीं किया था। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट इस टेस्ट को अभी हाल ही में अमेरिका में हुई क्वाड की मीटिंग को चीन के जवाब के तौर पर भी देख रहे हैं। जब चीन से इस बारे में पूछा गया तो चीनी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये मिसाइल टेस्ट PLA के वार्षिक सैन्य ट्रेनिंग के तहत सामान्य व्यवस्था है। इसमें हथियार के प्रदर्शन और सैनिकों के ट्रेनिंग का प्रभावी तरीके से टेस्ट किया गया है। लेकिन चीन कुछ भी कहे, सच्चाई किसी से छुपी नहीं है। फिलीपींस में भारत की दी हुई महाविनाशक ब्रह्मोस मिसाइल पहले से ही तैनात हैं और बाकी बची खुशी कसर अमेरिका के टाइफून मिसाइल सिस्टम ने पूरी कर दी है। फिलीपींस आत्मविश्वास से भरा हुआ है और अमेरिका और भारत जैसे शक्तिशाली देश उसके साथ खड़े हैं। बस यही चीन से बर्दाश्त नहीं हो रहा और इसी बौखलाहट में चीन ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। अब आप ही बताइए कि अगर ये मिसाइल टेस्ट चीन की वार्षिक ट्रेनिंग या एक्सरसाइज का हिस्सा है तो पिछले 44 सालों से क्या चीन की रॉकेट फोर्स कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही थी? फिर अचानक से ही क्यों इस तरह से मिसाइल का ओपन टेस्ट किया गया, वो भी किसी छोटी मोटी मिसाइल का नहीं बल्कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का, जो चीन की सबसे लंबी दूरी की और सबसे खतरनाक मिसाइल है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि चीन की रॉकेट फोर्स अपने रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता को आधुनिक बना रही है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और चीन का ये टेस्ट इसी कहावत को सिद्ध करता है। अब आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही।
टेक केयर, जय हिंद।